ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा खुश हैं। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, एक कौआ अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। नीचे एक संत मुनि बैठे हुए थे। अचानक कौए के आंसू की एक बूंद मुनि के गाल पर गिर गई। मुनि ने ऊपर देखा तो पाया कि कौआ रो रहा है। मुनि ने पूछा, क्या बात है मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौए ने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे देखकर भगा देते हैं, मुझे कोई खाना नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। कौए की बात सुनकर मुनि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मित्र, हमें अपने हालात में ही खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौआ कुछ समझ नहीं पाया और लगातार रोता रहा। तब मुनि ने कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वही बना दूंगा। कौआ खुश होकर बोला, हे कृपालु, अगर आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। मुनि बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाओ और हंस से पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाकर पता करो, तब तक मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ। कौआ खुशी खुशी उड़ गया और एक तालाब में पहुंचा जहाँ उसने हंस को तैरते हुए देखा। वह बोला, ओ हंस, तुम कितने सुंदर हो, दूध जैसे सफेद, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। हंस ने दुखी मन से कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सुंदर रंग हैं, पर मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद तो एकदम फीका रंग है। मुझे लगता है तोता जरूर सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह रंग बिरंगा और सुंदर है। यह सुनकर कौआ वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। वह बोला, ओ तोते, तुम कितने रंग बिरंगे और सुंदर हो, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोता बोला, नहीं मित्र, मैं भी खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं, मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले। मुझे लगता है कि मोर ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। यह सुनकर कौआ मोर की तलाश में उड़ गया। बहुत खोजने के बाद उसे एक मोर मिला जो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। वहां सैकड़ों लोग उसे देखने आए थे। जब लोग चले गए तो कौआ मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, मुझे देखो, लोग मुझे देखकर भगा देते हैं, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने दुखी स्वर में कहा, पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, पर मेरी सुंदरता ही मेरी कैद का कारण बन गई। लोग मेरे रंगीन पंख नोच लेते हैं सजावटी चीजें बनाने के लिए, और इससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आजाद नहीं हूँ। मोर ने गहरी सांस ली और बोला, मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। मैंने इस पूरे चिड़ियाघर को देखा है और मुझे एहसास हुआ कि तुम, कौआ, ही सबसे आजाद पक्षी हो। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न तुम्हें पिंजरे में बंद करते हैं। अगर मैं तुम्हारी तरह आजाद होता तो बहुत खुश रहता। ये सुनकर कौआ बहुत हैरान हुआ और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह जैसा है वैसा ही सबसे अच्छा है। वह वापस मुनि के पास पहुंचा और बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अब मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो हमें भी यही समस्या है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। हम जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो अपने पास की चीजों से संतुष्ट रहता है। दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आप तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है। यह थी एक प्रेरणादायक कहानी। सीखिए खुश रहना उसी में जो आपके पास है। धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए। अब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और वीडियो देखने के